हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपके बहुत सारे डाउट हैं कि कुछ तो हैं भाई, मतलब एच टेट और सी टी की जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनकी प्रिपरेशन साथ में हम कैसे करें। एच टेट पे ध्यान दूँ या सी टी पे ध्यान दूँ? मैं तो मॉक लगा रहा हूँ, तो मॉक में मेरे स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं? क्या मेरे से हो भी पाएगा एग्ज़ाम या नहीं हो पाएगा? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। तो देखो भाई, ये वीडियो आप अपनी स्किप कर लेना, मतलब जिसके जिस हिसाब से आपको लगे, क्योंकि तीन टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होता है स्टूडेंट बिल्कुल जिसने अभी अभी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट किया, जिसका सिलेबस नहीं हुआ है, जिसने सिलेबस मीन्स के एक बार भी नहीं किया है। एक तो वैसे स्टूडेंट भी मिलेंगे। एक है मीडियम। मीडियम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे, शायद मेरी उससे तो शायद हम 70% में आ जाते हैं। मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने एक बार तो मोटा मोटा नू मतलब पढ़ लिया है हर सब्जेक्ट, पर परफेक्ट तैयारी नहीं है, रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। एक आ जाते हैं मीडियम के बाद हाई, मतलब जिनकी भाई बिल्कुल किताबी कीड़ा में उनकी अच्छे से तैयारी है, उनने तो बस रिवीजन 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 करना है। ठीक है, तो देखो, एक है सबसे पहले है ना भैया, आपको सिलेबस बेरा होना चाहिए। मैं जो सीईटी कर रहा है उनके लिए भी है, और ये जो एचटेट कर रहा है उनके लिए भी। पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सिलेबस। देखो, एचटेट है, एचटेट जो है 3 लेवल में होता है। लेवल 1 वाले बच्चे जो भाई जेबीटी वगैरह कर रहे हैं, लेवल 2 वाले बच्चे जो छठी से 8वीं क्लास तक लगना चाह रहे हैं, है ना। लेवल 3 का होता है जिसमें 12th और ग्रेजुएशन पीजीटी लेवल का हो जाता है, ये है ना। ये होता है पीजीटी वालों के लिए, ये होता है टीजीटी के लिए, ये जेबीटी वालों के लिए। ठीक है, अब देखो, जो एच टेट के बारे में बता रही हूँ मैं, इसमें ये टोटल 150 नंबर का आता है, जिसमें सीडीपी आती है आपकी 30 नंबर की। ठीक है, ये लैंग्वेज में हिंदी आती है आपकी 50 नंबर की, और इंग्लिश आती है 15 नंबर की। ठीक है, 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश। ध्यान रखना भाई, अब की बार जो है ना एच टेट में, पिछली बार इन्होंने सिलेबस दे दिया था कि हिंदी हम तो पेडागोजी देंगे, ऊपर एग्ज़ाम में इन्होंने क्या कर दिया था, पेडागोजी की जगह पिछले प्रीवियस पेपर की तरह ही इन्होंने क्या करा, हिंदी ग्रामर ही दे दिया एग्ज़ाम में। बच्चों ने इसके लिए धरने वगैरह भी दिए थे, पर किसी ने नहीं सुनी थी। तो हो सकता है हो क्या, अब की बार मोस्टली चांसेस हैं कि आपके जैसे सी टेट में हिंदी की पेडागोजी आती है ना, सेम वही वाली पेडागोजी ये देंगे हर सब्जेक्ट में। पर आप एच टेट वाले हैं, भरोसा मत करके चलना। मतलब कि पेडागोजी के साथ साथ आपको आपकी हिंदी ग्रामर को भी अच्छा रखना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बस आप ग्रामर पे जुट रहे हो, आपको पेडागोजी भी करके जानी है। फिर है जीएस। इसमें क्या है, जो भाई मतलब जीएस के कौन से, मतलब 30 नंबर का आता है, जिसमें क्या आते हैं जीएस में, जनरल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का आएगा। मतलब मीन्स के जो बेसिक मैथ है ना, बिल्कुल इजी इजी टाइप्स आती हैं, वो आती है 10 नंबर की। रीजनिंग आती है 10 नंबर की। हरियाणा जी के क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें 10 नंबर की। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट बच गया वो आता है 60 नंबर का, 60 नंबर का, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी का मैथ है, किसी का इंग्लिश है, किसी का कुछ है। ठीक है, सीडीपी 30 नंबर की। लैंग्वेज में हिंदी आती है 15 नंबर की, और इंग्लिश आती है 15 नंबर की। ठीक है, इतना ये था एचटेट के बारे में। आपको एग्जाम में इतना ही देख, मतलब ऐसे ही आता है पैटर्न, और ऐसे ही होएगा। ठीक है, उसके बाद आता है भाई सीईटी, जो हरियाणा सीईटी का पेपर है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, जो अभी 26 और 27 तारीख को डेट दे रखी है इसकी। तो हरियाणा सीईटी में क्या आता है, देखो, ये 100 नंबर का पेपर आएगा आपका, जिसमें मैथ आएगा 15 नंबर का, रीजनिंग आएगी 15 की, इंग्लिश आएगी 15 की, हिंदी आएगी 15 की। हरियाणा मतलब इंडिया जीके में 11 तो जीके के क्वेश्चन आते हैं, और 4 कंप्यूटर के, और हरियाणा जीके आती है 25 नंबर की। ठीक है, तो जो बच्चा सीईटी का कर रहा है बस, तो उसके लिए तो भाई उसको अपने इस पे फोकस करेगा। जो एचटेट कर रहा है, ओनली एचटेट का भर रखा है, वो इस पे फोकस करेगा। जिन्होंने दोनों भर रखे हैं उन दोनों देखने पड़ेंगे। तो भाई दोनों में कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। देखो, मैथ तो आप वहाँ पे भी करोगे, क्वांटिटेटिव मतलब किसी का सब्जेक्ट है तो वो तो अच्छे से होएगा, किसी का नहीं है, फिर भी यहाँ पे भी तो मैथ आपने करना ही पड़ेगा, और सेम सिलेबस है। रीजनिंग आप दोनों में करनी पड़ेगी आपको, इंग्लिश और हिंदी भी आपने दोनों में करनी पड़ेगी, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर आती है, यही आपको एचटेट के लिए पढ़नी है। हरियाणा जीके
इसमें बस ये मान लो वेटेज कम है, इसमें 10 नंबर की आएगी तो इसमें 25 नंबर की आएगी। तो क्या अलग है, बस कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन और इंडिया जीके के मान लो कि ये चीज़ अलग है बस, है ना। बाकी तो सारा सारा सेम है। तो ऐसा तो आपको डरना ही नहीं है कि मैं इसकी तैयारी करूँ या उसकी तैयारी करूँ। तो अब देखते हैं आपको प्रिपरेशन करनी कैसी है। अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, उसके हिसाब से मेरा सबसे पहला सजेशन रहेगा भाई कि आप है ना, एक तो आप सेल्फ स्टडी करो, मीन्स कि खुद के उस पर ध्यान दो। वीडियोस वगैरह में मत पढ़ो। आप वीडियो देखोगे 5 मिनट में करे ये सब, 5 मिनट में करवा दूँ तैयारी, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या फालतू की वीडियोस के थंबनेल मिलेंगे। तो आपको इन वीडियोस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अब तो आपने जितना कर रखा है ना, आप उसको उसकी प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। मेन है प्रैक्टिस। दूसरी बात है भाई, मॉक लगाओ जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मतलब जो मीडियम वाले बच्चे हैं जिनका बिल्कुल सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो वो तो भाई अपना नु है पढ़े जाओ कुछ ना कुछ। तो उनका तो ये उम्मीद मत करो कि भाई हमारा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल भी उम्मीद मत करो, पर ये मत डिमोटिवेट करो कि मैं पता नहीं क्या क्या कर दूँ। जितना पढ़ सको आप पढ़ो। तो देखो, जिन जो मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, मॉक लगाया, जैसे आज आपने मॉक लगाया, अब इतने दिन नहीं बचे हैं कि आप एक दिन कि मॉक को एक हफ्ता लेके बैठोगे। आज मॉक लगाया आपने, देखो भाई मान लो आपके 100 में से बिल्कुल ही 20, मैं मान के चल रही हूँ 40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो 40 नंबर आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट होके बैठ गए, या आपने एच टेट का लगाया कि 150 में से मेरे तो बिल्कुल ही 40 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, सबसे पहली बात तो मॉक को ये करके नहीं लगाना है कि मतलब ये आपको अपना एनालिसिस नहीं करना है कि हाँ डिमोटिवेट हो जाओ कि मेरे तो बस इतने ही नंबर बन रहे हैं। करने के लिए कभी भी मॉक नहीं होता। मॉक होता है आपकी जोन सी टाइप्स रह गई हैं, जोन सा आपका टॉपिक वीक है, उसको पता करने के लिए होता है, ठीक है। तो भाई मॉक को एनालिसिस करो अच्छे से। एनालिसिस का मतलब है जो भी टाइप्स छूट गई हैं आपकी, जिन भी चीज़ों में आपने देखा, देखो एच टेट का भी है ना, 2018 से 2023 का सेट लगाओगे ना, बहुत सारी टाइप्स मैथ की या फिर आपके सब्जेक्ट की रिपीटेड मिलेंगी आपको, ठीक है। बस स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत हेर फेर कर कर देते हैं। तो इससे अच्छा पहले है ना, आप अब भी टाइम है कि आप 2018 से 2023 के बस प्रीवियस ईयर कर लो। अब भी जिन बच्चों ने कति कुछ नहीं करा ना, तो वो PYQ कर लो। PYQ से क्या करना है, पहली बात, कभी भी मॉक लगा के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको देखना है कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कमी है। जैसे फिर देखो, अब पहले मैं एचटेट के लिए बता दूं, एचटेट वालों ने क्या करना है, देखो CDP है, CDP की निशा मैम की बुक है, वो कंप्लीट करो, मतलब जितना हो उसके उसको पढ़ो अब तो खुद से, ठीक है। जिसने नहीं की है, बिल्कुल 2x पे करके आप मेरी वीडियो ट्रिक से कर सकते हो, निशा मैम की वीडियो, वो बुक करो, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले कोशिश करो ये बुक बिल्कुल आप पढ़ लो जितनी करनी है। उसके बाद है, रोहित वेदवान सर करवा रहे हैं, उन्होंने शायद 18 वीडियो तो करवाई ली, ठीक है। सर्च करना आप रोहित वेदवान सर एच टेट प्ले लिस्ट, ये मेरे को तो बेस्ट लगते हैं, ये आपका बिल्कुल बेस और प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाएगा। आप ये वीडियोस करो CDP की, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने तो वीडियोस देखने को मना किया था, भाई जिनने रिवीजन करना है ना तो उन खातर है यार, ठीक है, जो मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। उसके बाद है, और जिनका सिलेबस हो रहा है वे तो अपने PYQ करके बस अपने रिवीजन करो जिन्होंने। उसके बाद है, आपने नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बन रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा आपके पास, ठीक है, वहाँ से पढ़ो। ये हो गया CDP के बारे में। उसके बाद है, नोट्स को जरूर पढ़ो आपको जिस भी सब्जेक्ट के आपने बना रखे हैं। ये देखो हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है। हिंदी ग्रामर के PYQ देखो या फिर सेट लगाओ, जैसे डेली के आपको 10 पर्यायवाची, 10 अशुद्ध शब्द, 10 लोकोक्ति, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही इंग्लिश में, और आपको जो ग्रामर है वो करो, और उसके जो है फिर क्वेश्चंस लगाओ, जिससे आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट में थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका रिवीजन होता रहेगा। उसके बाद है भाई, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग। रीजनिंग के डेली, डेली है ना 20 या 10 तो कर ही लो, 10 क्वेश्चन किया करो, ठीक है, कहीं से भी, जिससे आपका रीजनिंग में फ्लो नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग तो प्रैक्टिस रहेगी तो आएगी। फिर है, मेन है भाई हरियाणा जी के संदीप सिवाच की जो बुक है, या फिर जो भी आपके पास बुक है ना, आप तो बस वहाँ से पढ़ो। ये नहीं है कि इसके लिए भी आप वीडियो देखते फिर रहे हो, ठीक है। एक कोई भी एक बुक है उसको बार बार पढ़े जाओ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। कोशिश करो वो बुक आप एक या दो बार, एक बार तो होनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है भाई, रीजनिंग हो गया। फिर है आपका सब्जेक्ट।
आपको आपके सब्जेक्ट की देखो सबको बेरा है कि सबकी कमी क्या वो है, सबकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि भाई मेरा वो है क्या है। तो सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट में है ना आपने सेट लगा के देखा, ठीक है। छठी से लेके 10वीं तक आपने जैसे टीजीटी वाले बच्चे हैं तो मतलब एनसीईआरटी करी, ठीक है, कर भी रखी होगी। तो ये नई चीज़ मत उठाना, सब्जेक्ट में भी जितना आपने कर रखा है ना उसका रिवीजन करो बार बार, और प्रीवियस ईयर को करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर से सब्जेक्ट को करो, उसको एनालिसिस करो कि हाँ ये इस सब्जेक्ट इस वाले टॉपिक से ज़्यादा आ रही है, उस टॉपिक को फिर कवर कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सीईटी में बच गया भाई इंडिया जीके, मीन्स कि उसमें देखो 4 नंबर का कंप्यूटर आएगा, ये आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो, ठीक है। ये 10 दिन में तो आप पढ़ नहीं तोड़ सकते, मैं यूँ कह दूँ इतनी मोटी किताब है उसने पढ़ दो, ठीक। उसके बाद है इंडिया जीके में जो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ लो, ठीक है। अब है मॉक कहाँ से लगाए भाई, मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक अगर पैसे नहीं है आपके पास, नहीं लगाना चाहते, तो बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं कि भाई फ्री में देते हैं मॉक, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ई टाइम बहुत कम बचा है, अपने आप को है ना इन वीडियोस में या फिर ऐसे फालतू में घर में बैठे रील्स वगैरह में टाइम देखने की बजाय, मतलब कि टाइम को वेस्ट करने की बजाय है ना आपको बस अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। अपना डेली है ना टारगेट बनाया करो कि हाँ आज मैंने इतना बड़ा पार्ट टारगेट भी मत नहीं बनाना है कि आपका टारगेट ही अचीव नहीं होगा आपसे, पर आपको ऐसा बनाना है कि आपके सारे सब्जेक्ट वो हो जाए। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो भाई जैसे आपने आज 17 तारीख है, आपने सोच लिया देखो 17, 18, 19 मैं इन 3 दिन में अपनी सीडीपी पूरी कर लूँगा और कोई भी एक सब्जेक्ट और उठा लो, जैसे हिंदी, ठीक है, कि मैं इन 2 सब्जेक्ट को आज कवर कर लूँगा। उसके बाद अगले 3 दिन में आपको क्या करना है, 20, 21, 22 होगी जुगर, कि मैं इसमें है ना अपनी हरियाणा जीके की पूरी बुक कर लूँगा, और जो भी मैंने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी के किसी के नोट्स बना रखे तो मैं वे सारे पढ़ लूँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 23, 24 ऐसे करके, या तो फिर आप अपना मतलब 2, 2 या 3, 3 का पेयर बना के अपने सब्जेक्ट को 3 दिन में कवर कर लो, ठीक है। या फिर अगर जो कोई साथ में, वैसे ये पेयर वाला ज़्यादा जल्दी होएगा, और अगर आप साथ में करना चाहते हो कि भाई 17, 18 और 19 को, जैसे आज आपने सीडीपी का भी किया, सब्जेक्ट भी किया, सारे सब्जेक्ट किए, ठीक है। और मॉक तो आपको पर डे देखना ही है कि देख लो, अब भी आप 10 मॉक तो कर ही सकते हो, या फिर एस्टेट वाले देखो 2018 से 2023 के बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं आप मॉक, ठीक है। एक बार करो, आखिरी बार करो, और सोच के चलो कि भाई हाँ मेरे को तो अब तो करना ही है। अपनी कोशिश में कमी मत रहने दो। अगर आपने अपने 100% एफर्ट लगाए हैं उसके बाद भी नहीं हो, तो आप किस्मत का रोना रो सकते हो कि मेरी तो किस्मत खराब है, फलाना दिखड़ा। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो भाई, आप बच्चे उतना पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, उतना आपने पता है कि भाई आपने मेहनत की ही नहीं है, एक किताब उठा के बैठे रहना, एक उसको सच में पढ़ना, अगर आपने मेहनत की ही नहीं है तो आप ये किस्मत का रोना मत रोया करो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये है वो है। फिर भी आपके भाई अभी इसमें कोई डाउट रह गए हैं तो बता देना, ठीक है। और मैं अभी पीवाई, क्योंकि मैंने 2018 क्या वो करवाया था, अब वो भी करा दूंगी। उसके बाद है भाई, जिस कई स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि मेरा मैथ बहुत ही वीक है, मतलब मैथ से बहुत डर लगता है, पर मैथ तो आएगा, तो बता देना, मैं एक वीडियो में ही बिल्कुल बेसिक टाइप्स जो आती हैं मोस्ट रिपीटेड, कि आपके 15 में से 10 नंबर तो आ जाएं, वो करवा दूंगी, ठीक है। जिनने भी कई या ने भाई वीडियो देख के याद हो है तो ऐसा है तो बता देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच।